नमस्ते साथियों, जय किसान, राम राम। साथियों, हम शाहजहाँपुर बॉर्डर पे, हरियाणा शाहजहाँपुर बॉर्डर पे यहाँ पिछले 5-7 दिन से टिके हुए हैं। आज ये जो हमारा छोटा घर बनाया है, हमारे मोहन जी बादू बीकानेर के जो किसान नेता हैं, हमारे साथ में अशोक जी शर्मा जी हैं, दानाराम जी प्रजापत हैं। आप मन बनाया था कि आपसे हम लाइव आए। साथियों, आपको ये कहना चाहता था, कम समय में ज़्यादा बड़ी बात अपन कहेंगे, उसको समझ में लेना। एक तो यहाँ ये जो हमारी रहने की व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थित तरीके से किसानों ने अपनी अपनी झुग्गी झोपड़ियाँ बना करके, और कोई ट्राली में, कोई कैसे, यानी हमने मैनेज कर रखा है। आपसे तो मेरा ये निवेदन है कि जो लोग ये कहते हैं कि राजस्थान वालों का आंदोलन नहीं है, उनको मैं कहना चाहता हूँ, ये पूरे भारत के किसानों का आंदोलन है और ये भारत के किसानों का आखिरी आंदोलन है। ये आंदोलन केवल किसानों का नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का है। अगर ये लोकतंत्र, ये आंदोलन पिट गया तो न तो कोई अन्य छोटे छोटे जो करते हैं ना, जैसे ये SC/ST वाले अपना एक आंदोलन किया था, इसी प्रकार से कभी राजपूत भाई करते हैं, कभी जाट भाई करते हैं, कभी यादव भाई करते हैं। तो इन चीज़ों में ये छोटे छोटे जो अपना एक सामुदायिक आंदोलन करते हैं, वो भी पिट जाएंगे, ये भी पिट जाएगा। आंदोलन नाम से कोई होगा नहीं। और हमें तो ये अंदेशा लगता है कि जैसे बंगाल का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद में ये एक नया अध्यादेश और लेके आने वाले हैं। उसमें ये चाइना की तरह आगे कभी चुनाव प्रक्रिया खत्म करेंगे। भारत में चुनाव कभी होंगे ही नहीं, प्रजातंत्र मिटने वाला है। तानाशाही रवैया इन नाजियों का, इन तानाशाहियों का, इन हिटलरशाहियों का जो बढ़ रहा है, इसको देखते हुए भारत के तमाम बुद्धिजीवी लोग, सरकारी कर्मचारी और तमाम जातीय संगठनों के नेता, किसानों के संगठनों के तमाम किसान नेता अपन सारे मिलकर के इस आंदोलन को अगर फतेह नहीं किया ना, तो आप दिमाग में से बाहर निकाल देना कि आप और हम कभी आंदोलन कर पाएंगे। और आंदोलन अपन शौक से नहीं करते हैं, आंदोलन अपनी मजबूरियों में करना पड़ रहा है। पहले भूमि अधिग्रहण बिल लेके आया, उसको भारत के किसान ने ठीक किया। फिर ये पशु क्रूरता अधिनियम जो 23 जून 2017 को इसने लाया, उसको सुप्रीम कोर्ट में ये विचाराधीन है। यानी ये बारी बारी से हर 3 साल पे किसानों पे एक अटैक करता है। अब की बार का अटैक तो इतना बुरा है कि ये बिल्कुल किसान की खेती किसानी चौपट हो जाएगी। एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहूँगा मैं आपको कि अब ये इसकी एक बहुत तगड़ा सिस्टम है इसमें कि ये लोग क्या करेंगे, ये लोग खेती पे ठेके पे खेती लेंगे। जिस किसान का 2 लाख का कर्जा है, पहले तो 2 लाख का कर्जा चुकाएंगे, 30,000 रुपये उसको आगामी फसल, 30,000 रुपये उसको आगामी फसल का पहले ही दे देंगे। तो उसका 2 लाख का तो बैंक का कर्जा चुका दिया और 30,000 इन्होंने और दे दिए, तो किसान के 2 लाख और 30,000 रुपये का कर्जा हो गया। अब जो लोग 2 लाख के कर्जे से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो 2 लाख और 30,000 के कर्जे से बाहर नहीं निकल सकता। फिर किसान कहेगा कि मेरे को तो खेती कंपनी के साथ नहीं करना, मैं तो अलग खेती करना चाहूँगा। उसको कहेगा भाई 2,30,000 रुपये जमा करा। इस प्रकार से ये छोटे किसान के लिए भी नुकसानदायक है, बड़े किसान के लिए नुकसानदायक है। दूसरा, इसमें एक और पैंतरा इन्होंने साथियों, ये पैंतरा है कि अपने गाँव के 50% लोगों ने ठेके पे जमीन दे दी, तो 50% लोगों का ये अपने आप ठेके पे जमीन ले लेंगे। इसलिए इस तंबू में बैठे बैठे हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, पूरे राजस्थान के जाटों से, यादवों से, कुमावतों से, खातियों से, नाइयों से, ब्राह्मणों से, जिन जिन की जमीन है, कम से कम जमीन बचाने वाले तो आओ। इस संगठन की, इस आंदोलन की एक खास बात हो रही जो मोहन जी को और इन हमारे नेताओं को पता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस आंदोलन में साथियों ऐसा कई बार हुआ है कि नेता किसानों के बीच में जाके कहते थे कि आओ हमें आंदोलन करना है। इस आंदोलन में ये किसानों ने आंदोलन किया और नेता बीच में आकर के बैठ रहे कि मैं आपके साथ हूँ। ये किसी एक पार्टी का, एक संगठन का, एक किसी समुदाय का आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन है। पूरे विश्व की इस पे नज़र टिकी हुई है और पूरा विश्व इसकी तरफ देख रहा है। मीडिया में कुछ और बताया जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये कि आंदोलन विश्वव्यापी आंदोलन है। और एक इस तंबू में बैठे बैठे आपको आज और हम ये घोषणा करना चाहते हैं, गाँवों में भाजपा के सांसद आएंगे। अब हम तो यहाँ बैठे हैं, वो आपको इसके फायदे गिनाएंगे और उनका फायदा गिनाना जरूरी है, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था
तो लोग कहते थे कि भाई गोरों का राज ठीक है, अंग्रेज का राज ठीक है, राजा महाराजाओं का राज ठीक है, इसको परिवर्तन नहीं होना चाहिए, देश आज़ाद नहीं हो सकता। और वो उनकी तारीफ करते थे। उनके वंशज थोड़े बहुत यहाँ बचे हुए हैं। अब उनके वंशज जो बचे हुए हैं वो तो आपको ये बताएंगे ना। उनका तो पहले ही उन्होंने झांसी की रानी को मरवा दिया, उन्होंने सुभाष चंद्र की रेखी करी, उन्होंने चंद्रशेखर को मरवा दिया, उन्होंने भगत सिंह की मृत्यु पे घी के दीपक जलाए, उन्होंने तालियां पीटी, ढोल पीटे की। भगत सिंह तो आतंकवादी था, मर गया। इसलिए वो लोग गांधी को भी नहीं बख्शा, उन्होंने भगत सिंह को नहीं बख्शा। तो आपको और हमारे को बख्शने की कहीं नौबत ही नहीं आती। कहीं सोच ही मत लेना कि ये आप और हमारे को बख्शेंगे। अब आपको मोहन जी बादू भी एक आपको निवेदन करेंगे, साथी किसान नेता बीकानेर के। आप बहुत ही कद्दावर नेता हैं, इसमें आधी मिनट आपको ये भी देंगे। साथी मोहन जी बादू, आप भी कोई इसमें अर्ज करो किसानों को। किसान साथियों, ये जो आंदोलन जो हुआ है, ये आंदोलन मोदी की मंशा के हिसाब से जब इनकी सरकार बढ़ी, 2015 में अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण बिल ला के इन्होंने जो किया था, फिर वो मजबूरी में इनके भी समझ में आ गया और वो बिल इन्होंने वापस लिया। और इन्होंने ये समझा कि किसानों को अभी छेड़ना ठीक नहीं है। अगर किसानों को अभी छेड़ लिया तो उनके जो जो काम करने थे वो काम अधूरे रह जाते। उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल के बाद किसी तरह से किसानों को नहीं छेड़ा और इन्होंने जो जो संसाधन देश के जो बेचने थे वो सारे संसाधन बेचने के बाद अब लास्ट इनके पास केवल एक खेती बची। और खेती भी ऐसी कि लॉकडाउन के दौरान जब सारी जीडीपी जब माइनस हो रही थी, उसके बावजूद पूरी जीडीपी 24% माइनस थी। उसके बाद भी खेती एक ऐसा था वो 3.4 प्लस थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस देश में खेती ही मजबूत साधन है और इसको तोड़ने के लिए अभी कॉरपोरेट का दलाल बन के मोदी ये खेती को तबाह करने की सोच रहा है, किसानों से छीन रहा है। और ये जो किसानों ने समझ के अपनी समझ के और आने वाले संकट में और भविष्य के लिए और खेती को बचाने के लिए, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए और देश में लोकतांत्रिक तरीके से होने वाले आंदोलनों को बचाने के लिए ये तमाम किसान है जो मैदान में आए हैं। अगर साथियों ये आंदोलन अगर किसी तरह से दमन में कुचला गया तो शायद आने वाले टाइम में लोकतंत्र भी नहीं बचेगा और कोई आंदोलन भी नहीं होगा। अगर कोई आंदोलन होगा तो वो सरकार के इशारे पे समस्या पैदा करने के लिए आंदोलन होगा। इसलिए ज़्यादा नहीं कह के मैं इस संघर्ष के लिए अपील करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानी कौम को, लोकतंत्र को, खेती को बचाने के लिए आप इसमें भागीदारी करें और इसमें आर पार की लड़ाई तक अपने को जाना है, इसके लिए तैयार रहे। बहुत बढ़िया, शानदार। तो साथियाँ, अब आपसे यही निवेदन है कि तमाम जमींदार लोग अपनी जमींदारी प्रथा, आप अपने आप को किसान कहलवाने का हक अगर नहीं खोना चाहते हो तो इस आंदोलन का हिस्सा अपने अपने गांव में, ग्राम पंचायत में, तहसील में, दिल्ली, जहां भी आप आ सकते हो 2 कदम 100 कदम चलें। धन्यवाद। राम राम साहब। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे इस कार्यक्रम को, ये कार्यक्रम को शौक से नहीं बनाया गया है, कोई ये व्यूवर बढ़ाने के लिए नहीं, ये जिंदा रहने का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम समय की मांग है। धन्यवाद। राम राम साहब।